वक्फ संशोधन कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होने वाली है। जहां इसे लेकर 70 से भी ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं, वहीं कोर्ट फिलहाल कुछ ही पर सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया था। इसके साथ ही अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर भी रोक लगा दी थी, जबकि 25 अप्रैल को केंद्र ने हलफनामा दाखिल किया। इस हलफनामे में सरकार ने क्या दलील दी है, पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में और क्या कुछ हुआ था, आज की सुनवाई कब होने वाली है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। वक्फ संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार की ओर से दायर हलफनामे में वक्फ बाय यूजर को सही बताया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से ही सर्वोच्च न्यायालय में दिए गए 1332 पेज के हलफनामे में पुराने वक्फ कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा गया कि वक्फ बाय यूजर सहित वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन साल 1923 से ही अनिवार्य है। सरकार ने कहा कि वक्फ संशोधन एक्ट 2025 आस्था और पूजा के मामलों को अछूता छोड़ता है और मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं का सम्मान करता है। सरकार की ओर से दायर इस हलफनामे में यह भी दावा किया गया कि इस कानून में 2013 के संशोधन के बाद वक्फ भूमि में 20 लाख एकड़ की बढ़ोतरी हुई। प्राइवेट और सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए वक्फ प्रावधानों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया गया। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह किया और इसे वास्तव में चौंकाने वाला बताया कि 2013 के संशोधन के बाद वक्फ एरिया में 116% की बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार की ओर से दायर हलफनामे के जवाब में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी हलफनामा दायर किया है। जवाबी हलफनामे में केंद्र सरकार की ओर से दायर हलफनामे में दिए गए आंकड़ों पर सवाल उठाए गए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने जवाबी हलफनामे में यह कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। AIMPLB ने यह भी कहा कि वक्फ संपत्ति में इजाफे का सरकार का दावा गलत है। उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिसने यह हलफनामा दायर किया है। बोर्ड ने अपने जवाबी हलफनामे में सरकार के इस दावे पर भी आपत्ति जाहिर की, जिसमें 2013 के बाद सेंट्रल पोर्टल पर दर्ज वक्फ संपत्ति बहुत ज्यादा इजाफे की बात कही गई है। वक्फ संशोधन एक्ट मामले में DMK ने भी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के हलफनामे के जवाब में हलफनामा दायर किया है। अपने जवाबी हलफनामे में DMK ने यह दावा किया कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का पारित होना संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। पार्टी की ओर से दावा किया गया कि संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC में विचार विमर्श के दौरान समिति के सामने मौजूद होने वाले लगभग 95% स्टेक होल्डर्स ने विधेयक का कड़ा विरोध किया। बचे सिर्फ 5% ने विधेयक का समर्थन किया था। DMK ने हलफनामे में कहा कि दिल्ली और बाकी स्थानों पर आयोजित संयुक्त संसदीय समिति की बैठकों के विवरण समिति के मेंबर्स को उपलब्ध ही नहीं कराए गए। ये भी पारदर्शिता के स्थापित संसदीय मानदंडों का सीधा उल्लंघन है। JPC रिपोर्ट का मसौदा मेंबर्स को 28 जनवरी 2025 को ही वितरित किया गया था, जबकि 29 जनवरी 2025 को इस पर फैसला होना था। बता दें कि वक्फ संशोधन एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 5 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली इस बेंच में जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस KV विश्वनाथन शामिल है। ये बेंच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ओवैसी DMK की ओर से दाखिल याचिकाओं समेत कुल 5 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई करने, सेंट्रल वक्फ काउंसिल समेत बोर्ड्स में नई नियुक्तियों पर रोक भी लगा दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इन याचिकाओं पर सरकार से जवाब मांगा था और याचिकाकर्ता से भी ये कहा गया था कि वो भी रिजॉइंडर दाखिल करे और उसके लिए भी उन्हें समय दिया गया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।